जरा सोचिए, एक हाथ में मास्टर डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है या शायद पीएचडी भी, और दूसरा हाथ बिल्कुल खाली। ना कोई नौकरी, ना भविष्य का कोई पक्का भरोसा। देखिए, भारत में पढ़ी लिखी बेरोजगारी आज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों नौजवानों की असली कहानी बन चुकी है। चलिए आज इसी कड़वे सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये चौंकाने वाला है, लेकिन यही हकीकत है। जब भी सरकार की तरफ से 1000 नौकरियों का भी ऐलान होता है, तो उसके लिए अप्लाई करने वालों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब एकदम साफ है, 9,99,000 लोगों का रिजेक्ट होना तो लगभग तय ही है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हमारे अखबारों की एक आम हेडलाइन बन गई है। बस ये एक लाइन उस पूरी निराशा और बेबसी को दिखा देती है जो सरकारी नौकरी की इस दौड़ के पीछे छुपी हुई है। सोचिए, इतनी ऊंची डिग्रियां लेने के बाद भी लोग किसी भी लेवल की नौकरी के लिए तैयार हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज लाखों परिवारों में गूंज रहा है। सालों की मेहनत, माता पिता की जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी आखिर हाथ में आता क्या है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हमारे देश में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब थोड़ी है, ये एक इमोशन है, एक स्टेटस सिंबल है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, बेटा एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना तो समझो लाइफ सेट है। तो आखिर ये जुनून आता कहाँ से है? इसके पीछे ये 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो नौकरी की सुरक्षा, मतलब जॉब जाने का कोई डर नहीं। फिर आता है समाज में मिलने वाला सम्मान, एक अलग ही रुतबा होता है। और सबसे बढ़कर माता पिता का दबाव और उनकी उम्मीदें। यही वो चीजें हैं जो लाखों लोगों को इस अंधी दौड़ में धकेल देती। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ भारी कंपटीशन की नहीं है। असली समस्या तो है तैयारी का ये चक्रव्यूह, एक ऐसा जाल जिसमें युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गवा देते हैं। और ये सिर्फ पढ़ाई का जाल नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम का जाल है। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो इस चक्रव्यूह का पूरा नक्शा है। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम की तारीख महीनों कभी कभी तो सालों तक टल जाती है। मान लीजिए एग्जाम हो भी गया तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। अगर रिजल्ट आ भी गया तो मामला कोर्ट में जाकर अटक जाता है। और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ निराशा। सोच कर देखिए, एक 21 साल का युवा जब तैयारी शुरू करता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो 28 या 29 साल का हो गया। इस दौरान उसके पास डिग्रियां तो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन काम करने का कोई हुनर या कोई एक्सपीरियंस हाथ नहीं लगता। और यहीं हम इस समस्या के सबसे बड़ी जड़ तक पहुंचते हैं। हमारी पढ़ाई और आज के जॉब मार्केट में जो स्किल्स चाहिए, उनके बीच एक बहुत गहरी खाई है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ वो विषय हैं जो सरकारी परीक्षा के लिए रटे जाते हैं, इतिहास, भूगोल, और दूसरी तरफ वो स्किल्स हैं जिनकी प्राइवेट सेक्टर को जरूरत है, जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स। होता क्या है कि सरकारी नौकरी के सिलेबस में इतना डूब जाते हैं कि असली दुनिया की जरूरतों से कट जाते हैं। और इसका नतीजा? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश के लगभग आधे ग्रेजुएट्स के पास नौकरी पाने के लिए जो जरूरी स्किल्स होने चाहिए वो हैं ही नहीं। इसीलिए जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर भी उन्हें लेने में हिचकिचाता है। इस पूरे सफर की एक ऐसी कीमत भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, और वो है तैयारी करने वालों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला भयानक बोझ। ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है, ये एक मानसिक लड़ाई है। सालों की अनिश्चितता, बार बार फेल होने का डर, ये सब मिलकर छात्रों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा कर देता है। ये तनाव आता कहाँ से है? रिश्तेदारों के तानों से जो हर बार पूछते हैं, और बेटा क्या कर रहे हो? माता पिता की उम्मीदों के बोझ से, और बार बार असफल होने पर खुद की नजरों में गिरते हुए आत्मविश्वास से। ये सिर्फ करियर में फेलियर नहीं लगता, ये ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी जिंदगी ही फेल हो गई है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से, एक नए नजरिए से आगे बढ़ना होगा। चलिए अब आगे के रास्ते पर बात करते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन उस एक सपने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना और कोई दूसरा रास्ता ना रखना, ये समझदारी नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सबसे पहले एक डेडलाइन तय करें कि ठीक है, मैं 2 या 3 साल पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है तो आगे बढ़ना है। दूसरा, तैयारी के साथ साथ कोई ऐसा स्किल सीखें जिसकी मार्केट में वाकई डिमांड हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस या कोई कोडिंग लैंग्वेज। ये स्किल्स प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी के दरवाजे खोलते हैं।
और तीसरा, अपने इन सालों को बेरोजगारी का टैग न दें, इसे लर्निंग फेज या स्किल डेवलपमेंट फेज कहें। इसका सबसे ताकतवर हथियार है अपस्किलिंग। इसका सीधा सा मतलब है लगातार नए हुनर सीखते रहना ताकि आप किसी एक रास्ते पर निर्भर ना रहें। यही वो चाबी है जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकती है। आखिर में बस एक सवाल, क्या आपका हुनर आपकी डिग्री से बड़ा है? क्योंकि आज की दुनिया में कागज की एक डिग्री से ज्यादा कीमत उस हुनर की है जो आपके हाथ में है। सिस्टम को कोसने से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद को बदलने से बहुत कुछ हो सकता है। इसी सोच के साथ आज की ये पड़ताल